नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नो एनर्जी। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है नालंदा का आदर्श मिडिल स्कूल। ये हरनौत में है। यहाँ पे 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ था पहले से, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई थी, मतलब इन्वर्टर खराब हो गया था, बार बार सर्विस नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से यहाँ पे वो उसको चेंज करने आए हैं। दोनों प्लांट की बात करें तो एक में लूम सोलर का बाइफेशियल लगा हुआ है और दूसरे में लूम सोलर का ही मोनोपर्क हाफ कट लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ सब कुछ इंस्टॉल्ड है तो हमें सिर्फ वायरिंग चेंज करना है, फिर इन्वर्टर चेंज करके हमें सारा कुछ लगा देना है। तो पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इस एजेबी को, क्योंकि जो पुराना वाला इन्वर्टर है उसके अनुसार ये सारा वायरिंग हो रखा है। तो पहले इसका टेस्टिंग ले लेंगे, फिर इसका वायरिंग चेंज करेंगे। लगाए हाँ हाँ, इसमें है 134.8, इसको 135 वोल्ट पकड़ सकते हैं। चलिए चेंज कीजिए। हाँ, उसमें चेंज किया। ये भी 134.7 है। चलिए चेंज कीजिए। हाँ हाँ, स्ट्रिंग चेंज नहीं करना है, उसके बाद का ये स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए ये भी लगा सेम है। चलिए आगे बढ़ाइए, ठीक है, ये भी सेम है। चलिए ठीक है। अब धूप आया 137 हो गया। चलिए ठीक है, बढ़ते चलिए, चेक करते चलिए, चलिए चलते चलिए, ठीक है, मतलब सारे के सारे ठीक है, ठीक है। 4 in 1 आउट बनाया गया है। जो यहाँ पहले से पुराना वाला इन्वर्टर लगा था उसके VOC के अनुसार इसका वायरिंग हुआ था, लेकिन अभी जो हम लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं उसका VOC 120 से 550 है। इसका मतलब है कि हमें जो नीचे वाला जो 6 पैनल है और ऊपर में जो 6 पैनल, टोटल 12 पैनल है, तो नीचे वाले का एक स्ट्रिंग बनाएंगे और ऊपर वाला का एक स्ट्रिंग बनाएंगे। मतलब कि हमें यहाँ जो 4 in 1 आउट है उसे हमें 2 in 1 आउट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हम लोग सबका वायरिंग जो है फिर से हम लोग चेंज कर रहे हैं। और जो पहले से 3 का सीरीज़ था, अभी हम लोग 6 का सीरीज़ करके नीचे ले जाएंगे। क्योंकि 12 का सीरीज़ तो हम कर नहीं पाएंगे, अपने इन्वर्टर में भी नहीं सपोर्ट करेगा, इसलिए हम लोग 6 का सीरीज़ करके और फिर 2 in 1 आउट करेंगे यहाँ से, उस AJB से, और फिर ले जाएंगे इन्वर्टर के पास। सेम ये जो प्लांट है, इस प्लांट का भी सेम पैनल है, ये भी 12 है, वो बाइफेशियल है, और ये है मोनोपर्क हाफ कट, ये भी लूम सोलर का ही है, और ये भी 440 वाट ही है। लेकिन यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी 4 in 1 आउट का AJB लगा है, तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, 2 in 1 बनाएंगे। मतलब 3 का सीरीज जो है उसको 6 का सीरीज में कन्वर्ट करेंगे एंड 2 का पैरेलल करके ले जाएंगे। कितना आ रहा है? 265। पहले 134 आ रहा था, अब 265.0, मतलब ये धूप है ना इसलिए। तो अभी 6 का सीरीज करने के बाद इतना आया। अब आगे चेक कीजिए, रिकॉर्ड करेंगे तो ये हो गया 265, ये भी है, मतलब ये भी सही है। चलिए ठीक है, अब अपना हो गया 6 का सीरीज। चला रही प्लांट का भी यही हाल है, यहाँ भी 4 in 1 आउट लगाया हुआ है, और देख रहे हैं जंगल का बाजार, वायर बहुत सारा। और चूँकि ये जो इन्वर्टर यहाँ लगा हुआ था पहले से, उसके वजह से ऐसा था, लेकिन अब इस प्लांट का देख रहे हैं पूरा चेंज हो गया है और पूरा एकदम फ्रेश हो गया है, वो पूरा सीरीज में आ गया है। और फिर यहाँ से ये पूरा सीरीज है, और यहाँ से 2 in 1 देख रहे हैं, +2 है, ये 2 प्लस है और 2 माइनस है, और यहाँ से कॉमन होकर के 2 in 1 आउट होकर के बाहर निकल गया है। यहाँ से देख रहे हैं, ये नंबर 1 पे है, ये 275 वोल्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। ये भी 277 वो टेम्परेचर के ऊपर है। जब देखिए धूप आ गया इसलिए ऐसा हो गया, और धूप नहीं रहेगा तो थोड़ा वोल्टेज कम रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना हाफ कट वाले का, और वो था बाइफेशियल वाले का। चलिए ओके, अब पूरा प्लांट सही है ना। बात कर ले इन्वर्टर की, तो सोलर तो लगा है 2nd फ्लोर पे, वहाँ से हमें ग्राउंड फ्लोर पे ये इन्वर्टर सेट करना है। और ये रूम बहुत ही छोटा था, और जगह हमको जो मिला है इन्वर्टर लगाने वाला वाल वो बहुत ही कम था, छोटा मतलब बहुत छोटा था, कंजस्टेड था, तो उसी में हमको ये सेट करना है। थोड़ा यहाँ वायरिंग का आपको फिनिशिंग उतना नहीं दिखेगा। अब इस लिथियम बैटरी की बात करें तो ये तो है तो लिथियम, लेकिन चूंकि इन्वर्टर से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होने वाला है, चूँकि इसमें BMS का कनेक्टिविटी नहीं दिया है, जिसकी वजह से इसको हम एज ए लेड एसिड बैटरी ही इन्वर्टर को सेंस देंगे, ठीक है। मतलब वोल्टेज पे सेट करके इसको चलाने वाले हैं। तो उसके लिए वायरिंग कैसे किया, दोनों बैटरी का जो नोड है उसको डाल दिए अपने DC बस बार में, और फिर बस बार से कनेक्ट करके डाल दिया इन्वर्टर में, और इस तरह से बैटरी हो गया पैरेलल। चूंकि 48 वोल्ट बैटरी है और इन्वर्टर 48 वोल्ट है, इस वजह से, और इन्वर्टर को भी कर लिया पैरेलल, चूंकि हमको इन्वर्टर को बनाना है 10 किलोवाट। और जब सब रेडी हो गया है तब पहले बैटरी का नोड ऑन किए, जब बैटरी का MCB ऑन किए तो एक बैटरी पहले रेडी हो गया, फिर उस तरह से दूसरे बैटरी को भी रेडी करेंगे। चूंकि इन्वर्टर में ऑन करने से पहले हमें क्या करना है,
बैटरी को ही रेडी करना है। एंड इस बैटरी में कोई स्क्रीन नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, बट इसमें इंडिकेशन जो दे रहा है कि इसमें कितना मतलब कितना चार्ज है, तो ये दिख रहा है कि पहला वाला बैटरी 3 खूंटी चार्ज है और ये 1 खूंटी चार्ज है। मतलब कि जैसे ही इसको पैरेलल किए हैं तो अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा और ऑटोमेटिक मतलब सेम चार्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो एसी सप्लाई है पहले उसे ऑन कर देंगे और इसको और इन्वर्टर मोड पे, और जो बाईपास है उसको इन्वर्टर मोड पे डाल देंगे, ठीक है। एंड जानबे करते हैं कि ये जो इन्वर्टर है ये मोबाइल से ऑन होता है, क्योंकि इसको ऑन करने का कोई भी नीचे में कोई स्विच नहीं दिया रहता है, बस सोलर का कट ऑफ स्विच दिया रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। एंड इसमें भी सोलर का सप्लाई भी नहीं दिए हैं। तो पहले हम इसे ऑन करेंगे, तो पहले मोबाइल से इसे ऑन कर लेते हैं और ये सोलर वाला जो बटन है उसको भी बंद रखें, क्योंकि अभी सोलर का सप्लाई नहीं दिए इसके वजह से, ठीक है। तो पहले मोबाइल से ऑन करेंगे, उसके बाद ये अभी देख रहे हैं बाईपास में डाला हुआ है, इसको हम डाल देंगे इन्वर्टर मोड पे, ठीक है। ऊपर में करेंगे तो इन्वर्टर मोड हो जाएगा, नीचे में करेंगे तो बाईपास मोड हो जाएगा। अब उसके बाद जब पूरा ऑन हो जाएगा तो चेक करते हैं कि क्या ये रन हुआ। तो देख रहे हैं कि हमारा पूरा सारा कुछ रेडी है, मतलब इन्वर्टर पूरा रन होकर के पूरा लोड चला के दिखा दिए इनको। और उसके बाद इसमें सोलर का भी कनेक्टिविटी हो गया है, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग में भी इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं सोलर का पूरा कनेक्टिविटी हो गया है। जो कोई भी आसपास के पर्सन है जाकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये प्लांट कैसा वर्क कर रहा है। और बस इसमें एक ही खामी है वहाँ पे, चूंकि ये बैटरी में क्या दिक्कत आ रहा है कि कनेक्ट तो सब कुछ ठीक से हुआ है, लेकिन एक बैटरी कभी फुल चार्ज हो जा रहा है और एक बैटरी आधा ही चार्ज रहता है। बस ये खामी अभी भी रह गया है, वो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा। चूंकि इन्वर्टर से इसका कनेक्टिविटी सिर्फ तार से है, लेकिन कम्युनिकेशन से है नहीं, इसकी वजह से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। बस ये खामी रह गया है, बाकी सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। बट जब ये बैटरी कुछ दिन चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो जो है झट से मिल जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिहार और झारखंड में कहीं से भी है तो भी। थैंक यू।